इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गाँव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गाँव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के, अछूत कह के सदियों से मार दिया है, अछूत कह के सदियों से मार दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीते, पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीते, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। गाँव में नए कपड़े पहने, मंदिर में चले गए, पानी के कुएं में से पानी निकाला इसलिए मार रहे। और यूनिवर्सिटीज में क्योंकि संशोधन कर रहे हैं, जाति विनाश की बात कर रहे हैं, तो मारने वाली मरने वाली परिस्थितियां निर्माण कर रहे हैं। दोनों भी एक समान चीज है। गांव में नए कपड़े पहने, पानी के लिए गए, मंदिर में गए तो मार देते हैं, और यूनिवर्सिटी में जाति विनाश की बात करते हैं तो मरने के लिए परिस्थितियां निर्माण करते हैं। पानी के लिए गांव में हम रोज ही पीते, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर की सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। जानवरों जैसा, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी। देखिए दो कानून चलते हैं। हमारा जो इंडियन भारत का जो संविधान है वो नहीं कहता है कि महिलाओं को गुलाम रखना चाहिए, महिलाओं के लिए नियम बनाना चाहिए, ऐसे कुछ भारतीय संविधान नहीं कहता। लेकिन एक पैरेलल कानून इस देश में है जो कि कहता है कि महिलाओं ने कितने बजे तक घर आना चाहिए, महिलाओं ने क्या पहनना चाहिए, किसके साथ घूमना चाहिए, कब बाहर निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, सब तय करने वाला एक कानून है। और संस्कृत में उन्होंने कहा न स्त्री स्वातंत्र्यम अहर्ति, स्त्री नारी स्वतंत्रता देने की लायक नहीं है। तो हमने संस्कृत भी सीखा, उसका मतलब भी जान लिया और उसको कैसे पलटाना है ये भी जान लिया। और अभी सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा है कैसी। छुपी जंजीरों से, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है। एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों ने नारी को कैद किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी
को ही कह के जो नेशन बिल्ड की बात कर रहे हैं, जो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति विनाश की बात कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। मतलब हम लोग देशद्रोही है, रोहित को देशद्रोही कहा गया। और जो धर्म के नाम पर दंगे लगाना जानते हैं, जो जाति जाति के नाम पर इंसानों को बांटना जानते हैं, जाति का समर्थन करते हैं, स्वाभिमान रखते हैं जाति का, वो लोग देश प्रेमी है। देश प्रेम की व्याख्या है जाति का समर्थन करना, धर्म का समर्थन करना। देशद्रोही कहते, देशद्रोही कह के हमको निकाल दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फूले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फूले का हम गीत गाते हैं। लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति बिना एक फ्लैग उतर के दूसरा फ्लैग चढ़ जाए तो सत्तांतर जो होता है उसको तो स्वतंत्रता हम लोग नहीं मानते। हमारी आजादी का मतलब है हर इंसान जाति से मुक्त हो जाए, हर इंसान जाति की गुलामी से। सिर्फ पिछड़े लोगों की बात नहीं है, जो अपर कास्ट लोग हैं उनकी भी आइडेंटिटी जाति में, मतलब उनकी ह्यूमन आइडेंटिटी जो है वो जाति ने निकाल ली है। और ह्यूमन के पहले ब्राह्मण आता है, ह्यूमन के पहले चमार आता है, ह्यूमन के पहले मार आता है, मातंग आता है, तेली आता है, तांबोड़े आता है। ये सब निकाल देंगे और इंसान रह जाएगा, तो वो हमारी आजादी की सच्चा मतलब, हमारी आजादी का सच्चा मतलब जाति विनाश है। जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं। और उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी, सिर्फ जात जाने से नहीं होगा, जो हमारे कॉन्शियसनेस में जो स्त्रियों के लिए स्त्री मुक्ति और जाति विनाश, ये दोनों चीजें जब होंगी तो ये असली आजादी आ सकती है। जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, चल इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए